नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। दो नदियों के बीच बसा ऐतिहासिक शहर, तुलसीदास और अमीर खुसरो की जन्मस्थली, जहां की सियासी हवा कभी एक पार्टी की तरफ नहीं बही। बात कासगंज विधानसभा सीट की है। 2017 में यहां बीजेपी ने बाजी मारी थी। ऐसे में कासगंज इस बार किसका साथ देगा, समझने के लिए देखिए स्पेशल शो डोर टू डोर न्यूज़ 24। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज़ 24 मौजूद है कासगंज विधानसभा में, जो संत शिरोमणि तुलसीदास की जन्मस्थली है। तो योगी सरकार ने इसे तीर्थ स्थली का दर्जा देकर सियासत में एक नया रंग भरने की कोशिश की है। 2022 में सीधा मुकाबला देवेंद्र सिंह लोधी बनाम सपा के मानपाल सिंह वर्मा के बीच में है। शाक्य और लोध बहुल इस विधानसभा सीट में मतदाताओं के मन में क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भगवान बराह की जो पीछे मूर्ति दिख रही है, उनकी भूमि को भी एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। तो कासगंज के मतदाताओं के मन में क्या है जातीय मुद्दे, और जातीय मुद्दों पर क्या धार्मिक मुद्दे भारी होंगे, मतदाताओं की जुबानी सुनिए इस खास पेशकश में। सिलेंडर पर खाना बनाती हो? हाँ। हाँ? कि चूल्हे पर? चूल्हे पे भी बनता है, गैस पे भी, दोनों तो पे सब कहता है कि गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। महंगा है तो क्या है, हाँ, तो मोदी कहाँ से देंगे फिर? महंगा निकालेंगे तो हमसे ही ना। बात ये महंगा है तो क्या है, कुछ नहीं है उसमें, नहीं है कुछ नहीं। तो ये 5 साल में कैसा सरकार काम की होगी? सही काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा। मोदी जी की योगी जी बढ़िया? मोदी जी भी, योगी भी जी, दोनों जी। तो पिछली बार वोट किसको दी थी? मोदी को। इस बार भी शौचालय तो ये चालू है या इसको बना के रखी है? ये चालू ना, बंद है। बंद है, इसमें सब सामान रखती हैं। हाँ, कचरा खाली पड़ी है। ये बताओ, 5 साल में सरकार आप लोगों के लिए आई? कोई आपके विधायक यहाँ आते हैं? आपको गैस का कनेक्शन, मुफ्त राशन, ये सब मिलता है? कुछ नहीं मिला है। पिछली बार किसको वोट दिए थे? मोदी को। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। जो आप ये चला रहे हो ना कल, इसका जो मीटर है वो कम आएगा। आप तो फीटर पे चलाते हो, पेट्रोल का दाम कम जाएगा। ये सब का है कुछ असर? अखिलेश यादव बढ़िया या योगी जी बढ़िया? योगी जी बढ़िया ना है। इन्ने का कद्दू है, कछ ना कद्दू इन्ने। किसने? मोदी ने। तो इस बार किसको दोगी फिर? बीजेपी को वोट नहीं दोगी तो? मोदी को न मिलेंगे। हाँ, मोदी को न मिलेंगे। ना मिलेंगे? ये कुलदीप पांडे का देखिए, लगा रहता है वोट का हम का कांग्रेस वाले आते हैं वोट मांगने। बता आवे तो सब बताएंगे। अच्छा, हाँ, वोट है भाई को देने में। तो वोट मांगते हैं आप लोगों से? हाँ, मांगते हैं। अच्छा, ये बताइए, लोध हैं आप भी ना? हाँ। तो ये मानपाल सिंह भी लोध है ना? हाँ, जो समाजवादी पार्टी से है। तो इस बार कह रहे हैं कि लोध 3 लोध खड़ा हो गए हैं। तो क्या लोध में बंटवारा आप लोगों के मन में होता है कि नहीं? हमारे मन में तो मोदी और योगी ये सब नहीं, सब कह रहा है कि 2 चरण खत्म हो गया, उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत वोट मिल रहा है, बीजेपी हार गई। सब का है सब का बीजेपी हारेगी नहीं। हाँ, हारेगी नहीं हारेगी ना। 1 बीघा जमीन लगा दूंगा अपने दाए पे, अगर बीजेपी ना हारे जनते। हाँ, 1 बीघा जमीन। कितना है वो? 20 कुंटल के समथिंग होगा। 20 क्विंटल है। कितना दिन से रखे हो? हो गया उसको 5 महीने के समथिंग हो गया। तो ये बेच कहाँ नहीं रहे हो? तो कोई ले तभी तो बेचे, जब लेना रहे कोई बेचे कहाँ? कौन जी बीजे की, ये आप तो बीजे की रह गई। जो खेतम बही जाए तो खरीद पे आवे, कोई न बही जाए तो। भैया, तो ये जब आपका खरीद नहीं रहा है तो सरकार अच्छा कैसे हुआ आपके लिए, ये तो बताओ हमको। हमारे लिए तो अच्छा है, गुंडागर्दी होती, बेचे घूमती जाती पड़िया कौन सा काम है। आदमी निर्भय है कि सोए रहुआ है। यही सड़ जाएगा। अरे वो सड़ जाए तो सड़ जाए, जब राशन तो दे ही रहुआ, राशन से गुजारो चल रहा है। मानपाल सिंह खराब है? मानपाल सिंह ने क्या कर, मानपाल सिंह ने वो हमारे काम को 1000 ही मरे को, बाकी सुनवाई तक नहीं करी। योगी जी ने तुम्हारा सब फसल ऐसे ही रख दिया? अरे सब फसल रख दे तो योगी बढ़िया है। अरे उधर तो लोग बोल रहा है कि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी हार रही है, तो इसका असर है? अरे नैका तो कहूँ आज जाए तो कब सीट दूर चली जाए। अरे मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। घर तो बहुत छोटा है, घर तो गरीब आदमी के लिए सरकार कह रही है कि 3 करोड़ घर बनाए।
पक्का मकान। ये बताओ सरकार आपके लिए क्या, ये मकान के लिए कुछ पैसा दिया, अप्लाई किया था आपने? कुछ नहीं दिया। हाँ, ना। तो ये शौचालय 1 साल पहले बना है। और सुना वो राशन में तो और कथन और का है। राशन तो जब कोरोना शुरू हुआ तब मिल रहा है ना भैया, उसके पहले नहीं था ना? नहीं था। तो सरकार कैसा काम की 5 साल? 5 साल कैसा काम की? 5 साल सही है, ये गैस दे रही और का है, लैटरिन बन गई। इस बार किसका हवा है कासगंज में? मोदी होगी को और क्या को है, जात जात बस। तो ये मानपाल सिंह तो तुम्हारे जात से। मानपाल फरपाला कोई वोट न दे रहा है यहाँ। सरकार आपको क्या क्या दी है? सरकार कुछ ना दे रही है हमें तो, राशन तो दे रही है ना? राशन दे रही है और का दे रही है। शौचालय बनवा दी ना? हाँ, पक्का मकान? मकान कितना दिख रहा हो, पक्को तो भी मानो। ये मकान तो सरकारी दिया होगा, सरकार तो अरे हाँ, अपने खाते में लिखी है इतने लोगों को इतना मकान दिया, इतने लोगों सरकार ने 2 रुपये न दाए मकान के बारे में। 4 साल तो रह रहा है ऐसे में। को। और सरकार ने क्या क्या दिया है? कुछ ना दो राशन के सिवाय। कौन सरकार बढ़िया? मोदी योगी और को, हम तो मोदी को वोट देंगे। क्यों? क्यों का? परिसीमन के बाद जब से सोरो कासगंज विधानसभा से जुड़ा है तब से राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत है। जहां पर न्यूज़ 24 मौजूद है उसको देखिए, हर की पैड़ी का ये जो घाट है वो कहा जाता है और इसकी एक बड़ी पौराणिक मान्यता है। भगवान बराह जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे और जब अपना उन्होंने देह त्यागा तो इस कुंड का निर्माण किया और यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य की हड्डियाँ जो अंतिम अंत्येष्टि के बाद यहाँ डाली जाती है वो गलकर मिट्टी हो जाती है और इसको तीर्थ स्थली भी घोषित किया योगी की सरकार ने और इसका एक राजनीतिक तौर पर एक अलग महत्व है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि डोर टू डोर में क्या ये इसके धार्मिक महत्व होंगे या राजनीतिक महत्व हैं। चुनाव यहाँ है, तो चुनाव में क्या माहौल है यहाँ? धार्मिक नगरी का योगी सरकार ने कहा इसे धर्म तीर्थ स्थली बनाने की का ऐलान किया, इसका कुछ असर है या? कहा है अभी तो कुछ किया नहीं है, कहा है पर अभी कुछ किया नहीं है। इस बार चुनाव में किसका जोर है कासगंज में? कासगंज में सपा है। तो ये टोपी लगा के घूम रहे हो, बीजेपी ने क्या दिया है तुमको? बीजेपी ने राशन दिया, बीजेपी ने सिलेंडर दिया, बीजेपी ने क्या नहीं दिया? गुंडों को सारे को बजा दिया। एक भी गुंडा देखो बहन बेटी दुनिया की निकली है, कोई भी छूता नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। आए दिन कत्ल, आए दिन मर्डर होते हैं। आज बीजेपी गुंडे सारे सब लेते हैं। जो आम आदमी है उसका पेट बिगड़ा, महंगाई बहुत ही चरम पर है। गरीब आदमी का जो है महंगाई चरम पर है, तुम बोलो। जितना देश आगे बढ़ेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी, जैसे देश बढ़ रहा है वैसे महंगाई बढ़ रही है। किसान आदमी, आम आदमी, छोटा मीडियम किसान आदमियों को लोन माफ कर रही है सरकार, क्या करे? पेट्रोल, देखो पेट्रोल पेट्रोल अब गाड़ी लाएंगे, पेट्रोल चलाएंगे, गाड़ी मत लाओ, पेट्रोल खत्म है, लोगे ही नहीं, क्यों लोगे? 1000 किराए पर गाड़ी चल रही है, उस पर चलो बैठो। अच्छा, ये टोपी बदलता भी है? नहीं बदलता नहीं है। हाँ? हाँ, कि पता चला कोई दूसरा समाज। अरे राम के नाम लो, क्या भगवान का राम का नाम लेकर ये टोपी बदलेंगे? सही जो बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक बोल रहे हैं। चलो ऐसा है, बोल रहे हैं। हाँ, वोट तो बीजेपी को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसने गरीब आदमी बीजेपी ने जितना गलत काम किया है इतना किसी सरकार ने नहीं किया। कम से कम 4-6 सरकार आई और चली गई। जो प्राइवेट कंपनियां चल रही थी भारत के अंदर सभी को बंद करा दिया इन्होंने। ठीक है, आपने अच्छा किया, बंद करा दिया, लेकिन उसमें जनता का पैसा फंस गया। ये बताओ कासगंज में कौन जीतेगा? काश में भैया पता नहीं कौन जीता, किसके कहा नहीं जा सकता है। सपा से वही सीट निकलेगी। कहा नहीं जा सकता है सपा जीते या फिर बसपा जीते या बीजेपी जीते, ये कहा नहीं जा सकता है। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज़ 24 कासगंज विधानसभा में मौजूद है और जातीय और धार्मिक समीकरण के जरिए 2017, 2014, 2019 में बीजेपी ने यहाँ प्रचंड इतिहास लिखा था। देखिए, मैं जिस मोहल्ले में हूँ वो यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ओबीसी भी हैं और इस तरीके का मोहल्ला है। तो डोर टू डोर में उनके मन की बात हम जानते हैं कि आखिर क्या है कासगंज में इस बार चुनावी मुद्दे और क्या चुनावी मुद्दे पर जातीय संघर्ष हावी हैं। कासगंज में इस बार क्या है? कासगंज में माहौल साइकिल और भाजपा की टक्कर है दोनों। अच्छा, तो ये पिछली बार हम लोग देख रहे थे गणित 2017 में कि चुनाव 50,000 से ऊपर से जीता था बीजेपी, लेकिन ऐसा अब कोई माहौल नहीं है। अच्छा, क्योंकि सपा का अच्छा माहौल है और लोग बाग ज़्यादा रुझान में है साइकिल के में। अच्छा, और भाजपा के में भी हैं और लेकिन टक्कर है, कोई वैसी वो नहीं है। हाँ, पूरी उम्मीद है।
हाँ? पूरी उम्मीद है। वोटर हो, 18 साल हो? यस सर, हाँ? यस। और अखिलेश भैया पर लोग बाग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं कि वे हमारे लिए कुछ देंगे, लेकिन एक बात और है, अखिलेश भैया के आने पर कुछ लोग ऊधम तो मचाते हैं। अखिलेश यादव को ही वोट पड़ेगा यहाँ तो, लेकिन वोट तो ज्यादातर अखिलेश यादव का ही है। क्या माँ? साइकिल वोट, साइकिल बैठे चले जाओ कहीं पटियाली तो। साइकिल में बैठ के पटियाली जाएंगे? हाँ? रेलें बंद हुई सब ये साइकिल हो बीजेपी का जाओ। कमल फूल नहीं सूंघेंगे? बहुत खुशबू होता है उसमें। फूल हो तो फूल हम जानते ही ना कौन से होता है, तो साइकिल जानता है। साइकिल जानते हैं? हाँ। ये हाथी पर भी नहीं बैठे? ना ना हाथी मोर डारे होत दिए, मतलब रेल में बैठ के जाए पटियाली। रेल में बैठ के ए जाएंगे। साइकिल पे, साइकिल पे? हाँ। साइकिल नहीं जीतेगा तो कैसे जाओगे अम्मा? साइकिल नहीं जीते, रेल बनी है, रेल में चले जाए। बीजेपी का झंडा उधर सब लटकाया हुआ, आप नहीं लटकाए हो? लटकाया हो? कहाँ लटकाया? ये घर है सामने वाला। ये वाला? अच्छा, इसमें नहीं लटकाया हो? तो बीजेपी का ही झंडा? हाँ जी। कि साइकिल का झंडा भी? नहीं बीजेपी का ही है जी। हाँ, अपना तो बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ जी। 5 साल में क्या क्या किया बीजेपी की सरकार ने आपके लिए? बहुत कुछ किया, क्या चीज? सब कुछ दिया, राशन मिल रहा है, मकान बन रहे हैं, और लूटमार बंद हो रही है, सारी लूटमार नहीं हो रही, लूटमार होती है वो। अच्छा। हाँ? और ये डकैती बढ़ रही है साहब, दिन दहाड़े लुट रहे हैं, आदमी को पकड़ लिए साहब। अखिलेश यादव बोलते थे 2017 में काम बोलता है, हाँ। तो काम अखिलेश यादव की सरकार में नहीं हुआ? अब यार भाई पता नहीं हुआ। तो ये बताओ, योगी जी कैसा बढ़िया काम किया 5 साल में? बढ़िया करो। हाँ? और अखिलेश यादव? अखिलेश का हमें मालूम ना कब भाई। ओ भैया, ये हमने देखा आपके यहाँ ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लगा, ये प्रधानमंत्री से पैसा मिला है आप लोगों को? हाँ? 2.5 लाख? मुस्लिम हैं आप, मुस्लिम बिरादरी का है यहाँ? हाँ? तो ये बताइए, आप अकेले हैं इस गली में, और भी लोगों को मिला है? और भी मिला हुआ है? तो ये बताइए, योगी जी और मोदी जी की सरकार कैसा काम की 5 साल में? सही किया। हाँ? सही किया है? तो इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? अब ये तो पब्लिक के हाथ में है, क्या पता किसकी आएगी। आप ये सरकार कैसा काम की है? अच्छा भी किया है और गलत भी हुआ है, दोनों ही काम हुए हैं। अच्छा, गलत क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, ये बताओ। क्या हुआ है? क्या रोजगार वालों का काम ना मिला, परेशानी उठाई है, और क्या हुआ है? सरकार ने 5 साल में कुछ योजनाएं दी है। कोरोना में लोगों के नौकरियां चली गई तो मुफ्त राशन दिया, गैस का कनेक्शन दिया, ये सब दे रही है। हाँ, राशन फासन तो मिला है। अच्छा, तो बिजली का सरकार करी ना कि बिजली का जो मीटर है उसमें पैसा कम आता है, आधा 50% कम कर दिया। तो कम क्यों आया और ज्यादा आया? ज्यादा आया है ना, उसमें ज्यादा आया। ज्यादा है? उसमें ज्यादा आता है मीटर में। अच्छा, बढ़िया सरकार कौन? अखिलेश यादव, मायावती या योगी? अखिलेश तो है ही है बढ़िया, पहले से ही बढ़िया है, वो तो पहले से बढ़िया है। अच्छा, ये बताओ कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अलग अलग घूमे, तो क्या ये मोहल्ले में कुछ लोगों को प्रधानमंत्री से योजना मिला है, जो सरकारी घर बनता है उसका लाभ? हाँ, मिला है। आपको भी मिला है क्या? हमारा मिला है। 2.5 लाख रुपए आपको भी मिला? हाँ, मिला है। तब तो बीजेपी की सरकार से पहले और सरकारों में मिलता था ये, अखिलेश यादव में, मायावती में, ऐसा मिलता था? हाँ, जब तो पैसा नहीं मिला था। नहीं मिले थे? अच्छा, और इस सरकार में क्या क्या मिला? गैस का कनेक्शन, जो गैस हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं है। मुफ्त राशन ना, हाँ, कुछ भी नहीं। आप पढ़ती हो? पढ़ाई लिखाई बच्चे BSc सेकंड ईयर। ये बताओ, अभी लैपटॉप की योजना सरकार ने चलाई, तो लैपटॉप का रजिस्ट्रेशन हुआ, आप लोगों को मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। कि आप बहुत दिनों से देखी होगी, बहुत सारी सरकारी देखी होगी। अखिलेश यादव बढ़िया है, मायावती बढ़िया है, या अखिलेश ही बढ़िया है? वैसे पहले उन्होंने सही करा। नहीं, अखिलेश भैया। मायावती को 2007 में तुम लोग वोट देके जिताए थे। नहीं, अखिलेश भैया आपने तो शुरू से अखिलेश भैया। इस इलाके के 3 जो जिले हैं, तकरीबन 20 विधानसभा की सीटें हैं जो प्रभावित होती हैं, लेकिन इस बार 2022 में मतदाताओं के मन में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण जैसी चीज़ें अब तक सामने नहीं आई है। 20 फरवरी को वोटिंग होनी है तीसरे चरण की कासगंज में, और इस बार देख रहा हूँ कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तो क्या जातीय समीकरण हावी होते हैं या फिर धार्मिक समीकरण के जरिए यहाँ एक बार गोलबंदी होगी। कुछ और विधानसभा से हम आपको अगले एपिसोड में और भी मतदाताओं के मन की बात बताएंगे। अभी मैं ऋषिकेश कुमार के साथ अपने सहयोगी संजय सिंह को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में कुछ अलग विधानसभा से मतदाताओं के मन की बात। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।